तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपके एपी के 5.2 एक्सरसाइज को। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम आपको बताए थे 5.1 एक्सरसाइज को, और उस एपी में बच्चों आपका जो बेसिक क्लास था बच्चों उसी में हम आपको समझा दिए थे प्रथम पद, सार्वंतर वगैरह ये सब चीज़, अंतिम पद क्या होता है बच्चों आपको इजिली हम उसमें समझाए थे। किसी एपी का बच्चों 4 पद कैसे निकाले जाते हैं, उसके अंतिम पद क्या क्या होते हैं बच्चों वो हम आपको समझा दिए। अगर आप हमारे उस वीडियो को वॉच नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के बच्चों उस क्लास को भी देख लीजिए, ठीक है। और एपी बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके मार्क्स पे, क्योंकि बच्चों इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से भी आता है और सब्जेक्टिव से भी पूछे जाता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज को इतना ईजिली समझाएंगे कि आपका इस एक्सरसाइज से बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, आप उसे इजिली बना सकेंगे, ठीक है। और ट्रिक के साथ बच्चों बताएंगे, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो बस आंसर ऑप्शन डायरेक्ट मार दीजिएगा आप, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो बच्चों आप उसे प्रोसेस से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 5.2 एक्सरसाइज को आज हम समझते हैं इसमें कितना इजी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और आपके एनवा पद एन एन है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें बच्चों हमें बोला गया है इसमें जो है जहां से बच्चों खाली स्थान है उसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आपको इसको एक पेज पे लेकर के चलते हैं जहां पे हम आपको इसे समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, हम आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 1 को आपके लिए लिख करके लाए। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, और बच्चों इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बस ये बात ये है कि बच्चों यहाँ पे आपको सारणी में दिया हुआ है क्वेश्चन, बच्चों आपके एग्जाम में जो आएंगे वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा है बच्चों कि ए का मान आपको 7 दिया हुआ है, डी का मान बच्चों आपको 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 दिया है, और आपको एन का मान आपको यहाँ पे पूछा है। तो ध्यान से समझिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले चलिए बच्चों हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों सॉल्व करेंगे तो ए का मान मतलब बच्चों हमें 7 है, ठीक है ना। डी का मान बच्चों हमें दिया हुआ है कितना, तो डी का मान बच्चों हमें 3 दिया हुआ है। एन का मान प्यारे बच्चों हमें 8 दिया हुआ है। एन का मान क्या दिया है बच्चों, तो 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि एन का आपको मान बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताए हैं कि ए जो होता है हमारा प्रथम पद होता है, डी बच्चों हमारा सार्वंतर होता है, एन जो होता है बच्चों ये पदों की संख्या होती है, और एन जो होती है बच्चों ये आपके क्या होते हैं, तो अंतिम पद होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, तो एन का जब आपसे मान पूछा है बच्चों तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल में बच्चों एन का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो एन बराबर अगर पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए बच्चों, ए का मान हमें कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, एन का मान बच्चों कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, माइनस 1 होगा, डी का मान बच्चों हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 को लिखेंगे। ये बच्चों 7 हो गया, ये प्लस हुआ, और 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 7। ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है। 8 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, 7। और यहाँ पे बच्चों जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे बच्चों आपके गुना होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, गुना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बच्चों 7, और 7 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 21, और 21 में बच्चों जब हम 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 28। तो एन का बच्चों मान क्या आया हमारा, तो एन का मान आया 28। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एन के जगह पे हम यहाँ पे कितना भर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम भर देंगे 28। समझ में आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, हम 28 भर देंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब बच्चों चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया है पहले बच्चों आपको वो लिखना है, ठीक है। ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो ए का मान बच्चों हमको 2 नंबर में दिया हुआ है -18, ठीक है। उसके बाद बच्चों डी का मान क्या दिया हुआ है, तो डी का मान प्यारे बच्चों हमें इसमें निकालना है, क्या करना है बच्चों, निकालना है। और एन का मान प्यारे बच्चों हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। एन का मान क्या दिया हुआ है बच्चों, 10 दिया हुआ है। और एन का मान प्यारे बच्चों हमें कितना दिया हुआ है, तो एन का मान बच्चों हमें 0 दिया हुआ है। अब समझिए बच्चों, कोई एपी है जिसका अंतिम पद 0 है, प्रथम पद 8 है, पदों की संख्या 10 है, और प्यारे बच्चों हमें इसमें क्या बोला है करने के लिए, तो इस एपी में आपको सार्वंतर पूछा है। तो आपको जब एन का मान दिया हो या फिर एन निकालना हो तो प्यारे बच्चों आपको दोनों ही कंडीशन में सेम फार्मूला लगाना है। मतलब एन का मान 0 है तो एन का जो फार्मूला होता है बच्चों आप पहले इसके जगह पे उसको लिख दीजिए। एन बराबर क्या होता है बच्चों, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
ये हो गया बच्चों हमारा an, और बोला है कि an जो निकलेगा उसके बराबर में हमको दिया है 0। समझिए बच्चों, ठीक है। तो इसको बराबर में हम 0 कर दिए। अब a का जो मान दिया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 18 है तो 18 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, n का मान कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे। d का मान कुछ नहीं है क्योंकि d का मान हमें निकालना है, तो d का मान को हम कुछ नहीं करेंगे, d को d रहने देंगे और बराबर में क्या कर देंगे बच्चों 0 करेंगे। ओके, अब समझिए बच्चों इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम 18 लिखेंगे, -18 हो गया ये, और यहाँ पे बच्चों जब -18 को हम ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 में 1 जाएगा बच्चों तो जाएगा आपका -10 में 1 जाएगा तो जाएगा बच्चों 9, और 9 को बच्चों हम अब जस्ट यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ जो होता है बच्चों ये गुना में रहता है। किस में रहता है? गुना में। तो बच्चों जब हम ये माइनस करेंगे 9 को आएगा, 9 को जब हम d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 9d हो जाएंगे, और बराबर में क्या है बच्चों, तो 0 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 9d को 9d ही उतार दीजिए आप यहाँ पे, बराबर में ये -18 ये पर आएगा तो जाएगा आपका +18, और यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो 18 बाय हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, और ये जो है 9 से आपके 2 टाइम में ये कट जाएंगे, तो d का मान बच्चों क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो d का मान प्यारे बच्चों हमारा कितना आ गया, तो d का मान बच्चों आ गया हमारा 2, तो d के जगह पे हम यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, हम यहाँ पे भर देंगे 2। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, समझिए बच्चों। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा है कि a का मान हमें निकालना है, d का मान बच्चों -3 है, और n का मान प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ 18, an का मान बच्चों हमें दिया है -5। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों देखिए हम आपको ये भी क्वेश्चन समझा देते हैं। हमें जो जो बच्चों दिया है सबसे पहले आपको क्या बोले हैं कि आपको वही लिखना है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे थे, हमें इसमें a का ही मान क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a का मान सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख देंगे। a का मान तो हमें दिया नहीं है तो हम यहाँ पे वाट का चिन्ह लगा देंगे, और प्यारे बच्चों d का मान जो है वो हमको दिया है -3। d का मान बच्चों हमें -3 दिया हुआ है, और n का मान बच्चों हमें दिया हुआ था 18, तो हम बच्चों 18 लिख देंगे, और an का मान बच्चों हमें कितना दिया हुआ था, तो an का मान हमको दिया हुआ है -5। तो प्यारे बच्चों आपको हम बार बार बोल रहे हैं जब an का मान दिया हो या ना दिया हो आपको an का ही फार्मूला इसमें लेके चलना है। ठीक है ना, और दूसरा कुछ करना ही नहीं है आपको। जब a d n और an का ही जब जिक्र हो बच्चों तो आपको an वाला ही फार्मूला को लेकर के हमेशा चलना है। ठीक है, अगर दिया हुआ रहेगा an का मान तो फार्मूले के बराबर में उस मान को रखिएगा, और अगर an का ही मान पूछेगा तो an बराबर जो फार्मूला होगा उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, अब देखिए हम आपको यहाँ पे a का मान आपको हम निकाल करके दिखाते हैं कैसे निकलेगा इसमें। तो an बराबर फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो a + n - 1 इंटू होता है d। ठीक है, और बराबर में हो जाएंगे बच्चों आपके 5। तो a का मान बच्चों हमें निकालना है तो a को छोड़ देंगे, n का मान बच्चों हमें 18 है तो 18 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, d का मान बच्चों हमें दिया हुआ है -3 तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, बराबर में लिख देंगे 5। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे समझिए देखिए a हो गया, ये प्लस हो गया, 18 में 1 जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 17, और हम बोले हैं बच्चों कि यहाँ से ब्रैकेट जैसे हटेगा तो ये इससे गुना होता है। आपको बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ भी देखिए 9 को कैसे 9d लिखिए हम, 10 में 1 गया 9, 9 को d से गुना किया तो 9d हुआ। यहाँ पर भी आप देखिए बच्चों, हम जब यहाँ पे 8 में गया 7, 7 को 3 से गुना किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 18 में जाएगा 17, 17 को -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका -51 हो जाएगा। बराबर में बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, सॉरी बच्चों यहाँ पे -5 है। ठीक है, आपको -5 लेके चल रहा है। ठीक है ना, तो बराबर में है बच्चों आपके -5। अब समझिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों a प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों -51 हो गया, और बराबर में हो गया बच्चों -5। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएंगे आपके, ये -5 है -5 लिख दीजिए। अब -51 जब इस बार में लिखाएगा तो बच्चों हो जाएगा आपका +51, और a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो a बराबर हो जाएंगे आपके 46। तो ये हो गया बच्चों आपके a का मान निकल आया 46। तो आपको बच्चों यहाँ पे 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यकीन मानिए बच्चों अगर आप यहाँ पे अच्छे से ये 5 क्वेश्चन को बना लेते हैं बच्चों तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों। आप इस 5 क्वेश्चन को बनाइए, आप इस चैप्टर को कंप्लीट बना के रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेकर के। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बच्चों कि a का मान हमें दिया है -18.9,
डी का मान बच्चों 2.5, एन का मान बच्चों 3.6, तो एन का मान बच्चों यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों हम आपको यहाँ पे आपको एन का मान निकाल करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या क्या, तो ए का मान हमें दिया है बच्चों -18.9 है, और बच्चों डी का जो मान है वो आपको दिया हुआ है बच्चों 2.5, एन का मान बच्चों यहाँ पे पूछा है हमसे, और एन बच्चों हमें दिया हुआ है। तो बार बार हम आपको बोल रहे हैं बच्चों, जब एन का कोई भी जिक्र हो तो आपको एन का ही फॉर्मूला लेकर के चलना है। मतलब अंतिम पद का बच्चों अगर कोई भी जिक्र है तो आप उस क्वेश्चन में बच्चों अंतिम पद के फॉर्मूले को लेकर के चलिएगा। और अंतिम पद का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों बार बार हम आपको समझा रहे हैं, a + n-1 × d होते हैं, ठीक है। बराबर में बच्चों 3.6 ले लेंगे हम। अब a का मान बच्चों हमें क्या दिया है, तो -18.9 दिया है, तो -18.9 लिखेंगे, फिर प्लस है बच्चों तो प्लस लिखिए। n का मान बच्चों हमसे पूछा है तो n के जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे इस बार। d का मान बच्चों हमें दिया हुआ है 2.5 और बराबर में हो गया बच्चों 3.6। समझिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों -18.9 हो जाएंगे, प्लस बच्चों अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 n को गुना करेंगे तो 2.5 n हो जाएंगे, फिर बच्चों इसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस होगा 2.5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बराबर में 3.6 है, 3.6 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस, और दोनों को बच्चों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2.5 n को पहले लिख दीजिए और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। अब बच्चों दोनों को जोड़िए, तो देखिए बच्चों 9 5 14 के 4 बचा बच्चों 1, 18 2 20, 1 हो गया बच्चों 21, तो 21.4 हो गया बच्चों इसको जोड़ने पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम आगे में क्या लिखेंगे, तो बराबर में जो है हमारा 3.6 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2.5 n हो गया बच्चों, और बराबर में यहाँ पे 3.6 है और ये -21.4 है, तो इधर आके हो जाएगा बच्चों +21.4 हो जाएगा। और बच्चों अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो बच्चों 2.5 n बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए बच्चों, 21 3 24, तो 6 4 10 के 0 हुआ, और 3 1 4 हुआ, 4 1 5 हुआ, और बच्चों यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, मतलब 25 हो गया बच्चों। अब n बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 बच्चों दशमलव के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम अब यहाँ पे इसको 0 लेके नहीं चलेंगे, और ये जो है बच्चों 2.5 ये आ जाएंगे हमारे नीचे। इसका बच्चों पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर एक 0 के बाद यहाँ पे दशमलव आएगा, मतलब 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। अगर यहाँ पे बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव होता तो यहाँ पे 100 हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ये 2.5 ये 25 जो है और ये 25 है, दोनों कट जाएगा, और n का मान बच्चों हमारा क्या बच जाएगा, तो n का मान बच जाएगा हमारा 10। अंडरस्टैंड बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको a का मान दिया रहेगा, d का मान दिया रहेगा, n का मान दिया रहे, तो इस फार्मूले के जरिए बच्चों हम किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो a का हो, चाहे वो n का हो, चाहे वो d का हो। तो आप बच्चों इजीली इस फार्मूले से इस तीनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और बच्चों यदि ये तीनों का मान दिया रहे तो आप an का भी मान इससे निकाल सकते हैं। तो बच्चों n का मान हमें 4 नंबर का आंसर में क्या प्राप्त हुआ है, तो 10 आया है प्राप्त, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे जो है बच्चों इस क्वेश्चन के यहाँ पे जो है आप बच्चों यहाँ पे 10 को लिख दीजिए, जो आपका बच्चों राइट आंसर आया है 4 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके हो जाएंगे 10। अब बच्चों हम आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहे हैं बच्चों, आप 5 नंबर क्वेश्चन को बच्चों खुद से बनाने का ट्राई करिएगा, एकदम कन्फर्म बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, आपसे कहा है बच्चों कि निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, एक 100% बच्चों ये क्वेश्चन एक आता है। यहाँ पे कहा है बच्चों एपी है 10 7 4 का 30वां पद इसमें से क्या होगा, ठीक है बच्चों। समझिए यहाँ पे ये हमको एक एपी दिया हुआ है, इसका बच्चों 30वां पद पूछा है। देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से समझिए। तो देखिए बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन इतना इजीली और ट्रिक के साथ बता देंगे कि आप सोच के रह जाइएगा। देखिए बस आप हमारे ट्रिक को समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे बच्चों देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, आप पहले उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया हुआ है यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना है बच्चों, तो 10 है। d का मान बच्चों कितना है, तो आपको हम बोले हैं कि d का मान कैसे निकाला जाता है, आपको हम पिछले क्वेश्चन में पिछले वाला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं बच्चों। आपको a2 में a1 को घटा देना है, मतलब 7 में बच्चों हम 10 को घटाएंगे। देखिए बच्चों 7 में जब हम 10 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे -3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
और बच्चों इस क्वेश्चन में हमको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो बोला है 30वां पद क्या होगा, मतलब 30वां पद यहाँ पे बच्चों ये n है, मतलब nवां पद। ध्यान में रखिए बच्चों ये n का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो बच्चों n का मान 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। n का मान बच्चों हमको 30 दिया है, तो बोला है बच्चों कि 30वां पद मतलब a जो है आपको 30 यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है, मतलब a का 30वां पद, इस AP का बच्चों 30वां पद यहाँ पे निकालने बोला है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप मेरा एक ट्रिक का यूज करिएगा, अगर ये a 30वां पूछा है तो इसका एक फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, शॉर्टकट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो a प्लस 30वां पूछा है तो बच्चों इससे एक कम कितना होता है 29, तो 29D, ये फार्मूले को आपको सिर्फ लगाना है। मतलब जितना भी पूछेगा उससे एक कम, जैसे मान लीजिए a 20 पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो a प्लस 19D, ठीक है। a 11 पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 10D, मतलब जितना पूछेगा उससे एक कम D होगा। ये एक बच्चों हमारा निकाला हुआ एक खुद का बच्चों ये एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक का अप्लाई करिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म एक झटके में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमको इस सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब का हमको किसी का जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ आपको यूज करना है। 30वां पूछा है, अच्छा रुको, a प्लस 29D, आपको बस ये लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमको a का मान दिया हुआ है, कितना है 10 है, तो हम यहाँ a की जगह पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, प्लस 29 है तो हम चलिए यहाँ पे 29 को लिखेंगे गुना, D का मान बच्चों हमको कितना निकाल के रखे हैं, D का मान निकालने बच्चों -3, तो -3 लिख देंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन को देख आइए, ये आपके क्वेश्चन बैंक में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 10 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस 9 या 27, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों 87 में 10 घटाइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा -77, ठीक है। ये हो गया बच्चों, देखिए कितना इजीली बन गया ये क्वेश्चन, कहीं भी कोई तामझाम कोई फार्मूले का प्रयोग करने का जरूरत नहीं पड़ा हमें, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं ये क्वेश्चन को। अब फॉर एग्जांपल हम आपको एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे हमें कोई AP बोला है, ठीक है, AP में हमको दिया है बच्चों 5 है, 10 है, 15 है, डैश 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 करके बोला बच्चों इसका 10वां पद निकालिए। कौन सा पद बच्चों, 10वां पद, ठीक है। तो बच्चों 10वां पद अगर हमसे पूछा है तो हम यहाँ पे 10वां लिखा है ना, तो 10वां पद मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस 9D, ध्यान से समझिए बच्चों, a प्लस 9D। a का मान बच्चों इसमें 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस 9 है 9 लिखेंगे, गुना D का मान बच्चों हम आपको बार बार बोल रहे हैं निकालना पड़ेगा आपको। D का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, 10 में 5 घटाइए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 हुआ प्लस हुआ 9 बचे 45, 45 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 45 5 बच्चों आपका हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी अगर AP रहेगा, फलनामा पद बोलेगा, उससे एक कम D लगा दीजिए बच्चों, A प्लस के साथ में उत्तर आपका निकल के आएगा। कहीं भी आपको बच्चों तामझाम करने का जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में 100% बच्चों आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, AP दिया हुआ है हमको -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो बच्चों ये आप इजीली अपना सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको हम ऐसे शॉर्ट में अगर समझा दे तो देखिए A का मान हमको इसमें कितना है बच्चों, तो A का मान जो पहला पद दिया हुआ रहेगा वही हमारा A का मान होगा, मतलब A का मान हमको बच्चों इसमें दिया हुआ है -3, तो -3 लिखिए। D का मान बच्चों कितना है, तो D का मान बच्चों आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या करने हम बताएं, तो -1/2 में आपको -3 को घटाना है, मतलब -1/2 में बच्चों हमें घटाना है क्या, तो -3 को, समझिए बच्चों। अब D बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो D बराबर हो जाएगा बच्चों ये -1/2 है तो -1/2 लिखिए, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +3 तो +3 लिखिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, तो D का मान बच्चों हो गया 5/2 हो गया। शॉर्ट में इजीली बन गया बच्चों, A और D का मान आ गया। अब हमें यही 2 का तो मान चाहिए, क्योंकि 11वां पूछा है तो फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, तो A प्लस 10D हम फार्मूला लगा देंगे। A का मान बच्चों हमें दिया है -3 तो -3 लिखिए, प्लस 10 इंटू D का मान बच्चों देखिए हम क्या निकाल के रखे हैं 5/2 तो 5/2 लिखिए, 5 दूनी 10 बच्चों कट जाएगा, तो सॉरी 2 पंचे 10 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है 25, 25 में 3 घटाइए हो जाएगा बच्चों आपका 22। ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों आपका B यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुआ एक शॉर्ट ट्रिक और सटीक ट्रिक, और बच्चों इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसे अगर नहीं समझे तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए एक बार फिर से इसको समझाने के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं लेकर के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में
रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। मतलब ये जो बॉक्सेस है बच्चों, यहाँ पे आपको ये बताना है भर करके। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी बच्चों ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आपको एकदम ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन भी समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपका यहाँ पे लिख करके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यहाँ पे बच्चों 2 दिया है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे 26 है, और हमें ये बीच में क्या भरना है तो वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत इजी है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स ले लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पे एक्स है हमारा। तो बच्चों हम आपको बार बार बोले हैं कि आप यहाँ पे क्या करिए, डी का मान जो है निकालने का ट्राई करिए। बच्चों किसी भी एपी में आप कहीं भी अगर डी को निकालते हैं तो याद रखिएगा सारी जगह डी का मान बराबर आता है। और डी का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चों एक्स में 2 को घटा देते हैं, और 26 में बच्चों हम एक्स को घटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डी का मान जो निकलेगा वो हमेशा बच्चों दोनों जगह D1 D2 जो निकालेंगे वो बराबर होगा। तो पहले बच्चों D1 को हम जब निकालेंगे तो एक्स में क्या घटाएंगे बच्चों, तो 2 को घटाएंगे। फिर बराबर में बच्चों D2 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 26 में हम क्या घटाएंगे बच्चों, एक्स को घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये माइनस एक्स है, इधर आके हो जाएगा बच्चों आपका प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स लिख दीजिए। ये बच्चों 26 है तो लिख दीजिए, और -2 है, इधर आके हो जाएगा बच्चों +2। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्स जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 28। और ये बच्चों 14 बार में कट जाएगा तो कटा दीजिए, और x बराबर हो जाएगा बच्चों 14, और यही आपको बॉक्सेस में भरना है। कितना आसान है बच्चों, समझिए आप बात को, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये सब। ठीक है, और एपी का ये सब क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन ये सबसे पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर से वही बॉक्स है, फिर से आपको यहाँ पे 13 दिया हुआ है, फिर बच्चों यहाँ पे बॉक्स है, और यहाँ पे बच्चों आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समझिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्या भरना है आपको पता नहीं है, यहाँ पे क्या भरना है आपको पता नहीं है। अब देखिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, आपको जो भी भरना हो वही भरिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए बच्चों ये हमारा प्रथम पद है तो ए लिख दीजिए, ये हमारा दूसरा पद है A2 होगा, तीसरा पद है बच्चों यहाँ पे A3 अभी फिलहाल में आप लेकर के चलिए। और आपको क्या बताएं हम बार बार में कि बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो है, ये देखिए ये हमारा एपी का अंतिम पद है। क्या बच्चों, एपी का अंतिम पद है। ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों हम डी का अगर मान निकालने के लिए जाएंगे तो ए का मान तो हमें बच्चों ए का मान ए है, डी का मान अगर हम निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो 13 में बच्चों हम ए को घटा देंगे, 13 में क्या घटा देंगे बच्चों, ए को घटाएंगे। और यहाँ पे बच्चों हमें क्या निकालना है, तो अब A3 जो है बच्चों, ये जो 3 दिया हुआ है ये हमको अंतिम पद है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम पद मतलब an कितना दिया हुआ है बच्चों, आपको 3 दिया हुआ है। और इस एपी में बच्चों टोटल पद कितना है, टर्म है 1 2 3 4, मतलब n का मान बच्चों हमें कितना दिया हुआ है, तो n का मान बच्चों हमें 4 दिया है। तो हम आपको बार बार बोले बच्चों कि जब a d n an का बात हो तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला को लेके चलना है। an बराबर दिया है हमको 3, तो an का फार्मूला बच्चों क्या होगा, तो a + n - 1 × d बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको इसमें क्या कर लेना है, तो a का मान कितना दिया है बच्चों, तो 3 दिया है, प्लस n का मान बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, तो n का मान है 4, तो 4 लिख दीजिए। d का मान बच्चों हमें क्या दिया है, तो 13, सॉरी बच्चों a का मान 3 नहीं है, a का मान तो बच्चों हमें a ही दिया हुआ है, a का मान a है, सॉरी फॉर डैट। a का मान बच्चों देखिए a है तो a ही लिखे हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे d का मान हमको क्या है, तो 13 - a है, तो 13 - a को लिख देंगे, बराबर में बच्चों 3 है तो 3 को लिख देंगे। ठीक है, अब इसको बच्चों देखिए सॉल्व कितना आसानी से करेंगे हम। ये a है तो a को लिखेंगे, 4 में 1 जाएगा बच्चों 3 होगा, और ये बच्चों 3 जो है इससे गुना होगा, तो 13 तिया हो जाएगा 39, -3 बचा है तो 3 गुना a करेंगे, 3a होगा, बराबर में बच्चों 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिए बच्चों 3a में 1a जाएगा तो बचेगा -2a, यहाँ बच्चों 3 है और ये +39 है, इधर आके बच्चों हो जाएगा हमारा -39, और यहाँ पे बच्चों -2a बराबर ये घट के हो जाएगा बच्चों आपका कितना, तो हो जाएगा -36 हो जाएगा। ये माइनस कटेगा, 2 से 18 दूनी 36 कटेगा, तो a का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा हमारा कितना, तो a का मान हो गया बच्चों हमारा 18। डेट मीन्स यहाँ पे बच्चों आपको 18 भरना है। ठीक है, क्या भरना है बच्चों, 18 भर देना है। तो a का मान जब हमारा 18 आ गया तो d का मान क्या होगा बच्चों, तो d का मान अब यहाँ पे देखिए समझिए, a का मान हमारा आ गया कितना, तो 18, और d बराबर हमारा है कितना बच्चों, तो 13 - a ही तो है, तो 13 में हम क्या घटा देंगे बच्चों, तो 13 में a घटा देंगे, तो a का मान है 18, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा -5।
अब समझिए बच्चों, यानी कि इस दोनों टर्म के बीच का अंतर है हमें 5। मतलब ये हुआ कि जब हम ए कितना निकालना होगा बच्चों, A3 निकालना होगा ना। समझिए, अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि A3 निकालिए। हम आपको अभी जस्ट बोले बच्चों, जब A3 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, A+2D लगा देंगे सिंपली। अब A का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है, 18 है, प्लस 2 गुना D का मान बच्चों देखिए हम -5 निकाल के रखे हुए हैं, तो -5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, मतलब 18 - 10 बराबर हो जाएगा बच्चों 8। मतलब A का मान निकाल दिए 18 और A3 का मान निकाल दिए आपका 8। तो ये दोनों बच्चों आपके इस दोनों जगह पे भरा जाएगा। आई थिंक बच्चों इजीली हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेकर के चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको A का मान दिया हुआ है और अंतिम पद बच्चों हमको दिया है, तो बाकी का बच्चों दूसरा और तीसरा पद यहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, चलिए समझाते हैं हम आपको ये भी क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे क्वेश्चन हम आपके लिए लिख करके रखे हुए हैं और ये क्वेश्चन बच्चों आपको बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जो दिया है पहले उसे लिखते हैं हम। A बराबर 5 है, 5 लिखेंगे। और ये हमारा बच्चों कौन सा पद है, तो 1 2 3 4, मतलब n का मान हमको 4 दिया है। an का मान बच्चों हमको कितना दिया है, तो an का जो मान है बच्चों, मतलब अंतिम पद जो हमको दिया है 9 दूनी 18, 1 19 बटे हमको 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों हमसे A2 पूछा है और आपसे क्या पूछा है, तो A3 पूछा है। ये दो चीज़ हमें बच्चों इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। तो प्यारे बच्चों हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जब A N और ये सब का बात जब जिक्र हो ही रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे सिंपल में क्या करना है, जो दिया है बच्चों आपको उसी से लेके चलना है। A N का ही मान से लेकर के आपको चलना है और बस वही एक फॉर्मूले को लेकर के चलना है। तो A N का जो मान दिया है बच्चों, देखिए A N का मान हमको 19/2 दिया है। A N का फॉर्मूला होता है बच्चों A + N - 1 × D होता है, बराबर में बच्चों 19/2 है, तो 2 को लिखेंगे। A का मान बच्चों हमको 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे। N का मान 4 दिया है, 4 लिखेंगे। और D का मान बच्चे हमें मालूम नहीं है, तो छोड़ देंगे। और 19 बाई यहाँ पे 2 हम इसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 होगा प्लस होगा 4 में गया 3 गुना D करेंगे, 3D हो जाएगा बच्चों। और 19 बाई यहाँ पे 2 होंगे। यहाँ पे बच्चों 3D बराबर क्या हो जाएगा, तो 19/2 है, ये +5 इधर आके हो जाएगा बच्चों -5। प्यारे बच्चों समझिए, यहाँ पे 3D बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10। शॉर्टकट में बच्चों आपको समझा चुके हैं ये चीज़, ठीक है। 5 दूनी 10 होगा और 19 में 10 जब घटेगा तो बचेगा बच्चों 9/2, ठीक है ना। हम आपको ये बच्चों शॉर्टकट में समझाएं कि ये दोनों को गुना करिए, यहाँ अगर माइनस है तो इसको घटा दीजिएगा गुना करके जितना आएगा, अगर प्लस रहेगा बच्चों आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या होगा हमारा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 दूनी हो जाएगा बच्चों 6D बराबर 9 गुना 1, तो 9। D का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या, तो D का मान हो जाएगा बच्चों 9/6 हो जाएगा और कट जाएगा 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, तो D का मान बच्चों हो गया हमारा 3/2। प्यारे बच्चों अब चलिए हम क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, D का मान बच्चों हम निकाल चुके हैं 3/2 और क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहा है कि A2 का मान निकालिएगा। तो बच्चों इससे एक कम लेना है आपको, तो A + 1D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान तो बच्चों 5 है, तो 5 को ले लीजिए और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए। D का मान 3/2 निकाले हैं, 3/2 ले लेंगे। 5 + 1 से गुना करने पे प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/2 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10 3, 13/2 हो गया बच्चों A2 का मान। आपका बच्चों नेक्स्ट में बोला है कि A3 का मान निकालने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में। तो A3 का मान बच्चों देखिए हम निकालेंगे तो फिर से वही चीज़ करेंगे, इससे एक कम लेंगे, मतलब A + 2D ले लेंगे हम लोग। A का मान बच्चों हमको कितना दिया हुआ है, तो A का मान हमको 5 दिया है, तो बच्चों यहाँ पे 5 लिखेंगे। 2 गुने D का मान प्यारे बच्चों हमें कितना दिया हुआ है, तो D का मान दिया नहीं है, अभी जस्ट हम निकाले हैं, आपको निकाल करके दिखाए हैं 3/2। ओके 3/2 दिया है, 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचेगा 5 + 3 और आपका बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 8। तो प्यारे बच्चों ये होगा A2 और ये होगा A3। यहाँ पे बच्चों आप बॉक्स में भी चाहे तो इस चीज़ को भर सकते हैं। मतलब A1 का A2 का वैल्यू बच्चों 13/2 निकाले हैं, तो सेकेंड वाले बॉक्स में बच्चों आप 13/2 को लिख दीजिएगा। और A3 का बच्चों 8 निकाले हैं, तो हम बच्चों यहाँ पे 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आप लिख भी सकते हैं या फिर इस तरह से जब आप सॉल्व भी किए हैं तो कोई बात ही क्या बनता है बच्चों। आप अगर इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो आपका एक भी नंबर बच्चों आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। ओके तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और आपको हम ये भी क्वेश्चन समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आपको एक बात
बता देते हैं यहाँ पे कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वो देखिए 3 और 4 से मिलता जुलता क्वेश्चन है बच्चों, कोई अंतर नहीं है, बस सेम प्रोसेस से आपको 4 नंबर को सॉल्व करना है। ओके, हम यहाँ पे बच्चों आपको अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। अब चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको। ओके, तो देखिए बच्चों समझिएगा। तो प्यारे बच्चों आप ये क्वेश्चन को इजीली समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में हमको जो दिया है पहले हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों A2 का मान हमें दिया है 38 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों A2 जब दिया है मतलब A2 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो A+1D लिखते हैं ना, तो 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे A+D बराबर 38 दिया है, आप ये समझिएगा। ये हो गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद ये जो बच्चों हमको दिया है अंतिम पद, ये कौन सा पद पे आता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 हमको दिया हुआ है बच्चों -22। तो A6 को क्या लिखेंगे बच्चों, A+5D लिख देंगे और बराबर में बच्चों हम लिख देंगे -22। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब बस 1 और 2 इक्वेशन को लेकर के आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए बच्चों, ठीक है, समझिएगा। 1 नंबर अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हम आपको बच्चों यहाँ पे विलोपन विधि समझा चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख करके बच्चों आप हमारे सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और बच्चों आपको बता देते हैं कि आज आपको हिंदी व्याकरण का बच्चों शब्द विचार का भी वीडियो बच्चों मिल जाएगा, आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। शब्द विचार बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों उसका भी वीडियो बना चुके हैं। थोड़ा बहुत बच्चों उस पर काम बाकी रह गया है, जो कि बच्चों आज आपको उसका भी शाम तक में बच्चों वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों A का मान हमको A+ ये जो है बच्चों यहाँ पे हमको A+D बराबर 38 है, ये इक्वेशन 1 है। और ये बच्चों A+5D इक्वल हमको -22 है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। तो बच्चों 1 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कट जाएगा। 5D में 1D जाएगा तो बच्चों -4D, और 22 और 38 को बच्चों यहाँ पे आप जोड़ दीजिए दोनों को, तो 8 2 10 हो जाएंगे और 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। और D बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा 4 से कटा दीजिएगा बच्चों जब, तो बच्चों ये 15 चौके 60 कट जाएगा, माइनस रह जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा D का मान आपका -15। प्यारे बच्चों आई होप आपको बहुत इजीली समझा रहे हैं हम आपको, और आपको बच्चों समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे D का जो मान होगा वो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। D का मान बच्चों हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इन नंबर इक्वेशन देखिए बच्चों हमारा क्या है, तो हमारा इक्वेशन है A+D इक्वल है 38। और A का मान बच्चों हमें छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, A के मान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। D का मान बच्चों हम -15 निकाल के रख दिए हैं और बराबर में 38 है। ये बच्चों A ± -15 होगा, बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 38। उसके बाद बच्चों A बराबर क्या हो जाएगा, तो 38 है, माइनस है, इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस, और A बराबर हो जाएगा बच्चों 8 5 13 3 2 5, A का मान हो गया बच्चों 53। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में बच्चों पहले बोला है A1 का मान निकालने के लिए, तो A1 बच्चों जो अभी हम A का मान यहाँ पे आपको निकाल के दिखाए बच्चों, यही हमारा A का मान है, मतलब 53। ओके, तो बच्चों A1 हो गया बच्चों हमारा 53 हो गया। सेकेंड में बोला है बच्चों यहाँ पे देखिए A2 नहीं A3 पूछा है, तो A3 जब हमसे पूछा है बच्चों तो ये हो जाएगा आपका A+2D। A का मान बच्चों हमारे 53 है और 2 × D का मान बच्चों हम -15 निकाल के रखे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो माइनस नहीं, यहाँ पे 53 हो गया और प्लस माइनस 15 दूनी हो जाएगा 30, और ये बच्चों जब आपका माइनस होगा तो हो जाएगा बच्चों 23। ओके, सो A3 का मान बच्चों यहाँ पे 23 आपका आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा A4। तो पहले बच्चों देखिए हम आपको यहाँ पे A4 का भी मान निकाल करके बता देते हैं। A4 जब आपसे पूछा गया है तो यहाँ हो जाएगा A+3D हो जाएगा, आपको बता चुके। ये ट्रिक बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा। हमारा A का मान बच्चों हम 53 निकाले हैं, +3 × D का मान बच्चों -15 निकाले हैं। ये बच्चों आपका 53 हुआ, 15 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों -45, और 13 में 5 जाएगा बच्चों हो जाएगा 8, मतलब A4 का वैल्यू बच्चों आपका हो जाएगा 8। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। A5 भी शायद हमसे पूछ लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यस A5 भी पूछा है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे A5 को भी मान यहाँ पे निकाल देते हैं। A5 बराबर हो जाएगा बच्चों A+4D हो जाएंगे। ओके, सो A का मान बच्चों 53 है, +4 × D का मान बच्चों -15 है, और यहाँ पे बच्चों 53 हो जाएगा और प्लस माइनस 15 चौके 60, और यहाँ पे बच्चों ये माइनस जब होगा तो हमारा बच्चों -7 आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक बच्चों ये हो गया हमारा प्रथम पद। ओके, A
यहाँ पे बच्चों हमें A2 का तो मान हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, सो ये हो गया A2। सो हियर बच्चों यहाँ पे आपको A3 का मान मिल गया 23, और यहाँ पे बच्चों A4 का आपको मान गया 8 मिल गया, और यहाँ पे बच्चों आपको A5 का मान बच्चों 7 मिल गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 1 और 2 क्वेश्चन मैं आपको आज यहाँ पे एनसीईआरटी का खत्म कराया, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का क्लास बच्चों हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो बच्चों अगले क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। वीडियो बच्चों अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बच्चों अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, सभी सब्जेक्ट का बच्चों हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे, तो सारे सब्जेक्ट को बच्चों आप वॉच करिए अच्छे से, आपको कंफर्म बच्चों समझ में आएगी। तो मिलते हैं फिर से बच्चों हम एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।